मुन्ना टर्निंग पेल, थोड़ा गुस्से में, पेल माने पीलापन, टर्निंग घूमते हुए। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ भैया। हाउ कैन यू स्टिल सिट विद अ बुक फॉर आवर टुगेदर। हाउ कैन यू सिट, कैसे आप बैठ सकते हैं, विद अ बुक, बुक के साथ घंटों साथ साथ कैसे बैठ जाते हैं भैया। दैट इज बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं एजुकेशन में अपनी जो नींव है, शुरुआती फाउंडेशन है, बहुत मजबूत करना चाहता हूँ। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग, अगर हमारी शुरुआती जो स्टार्टिंग एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होगी, देन द बिल्डिंग वेल स्टैंड फर्मली, तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी। कहने का मीन्स ये है कि भैया कह रहे हैं मुन्ना से कि मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि कोई बिल्डिंग है, अगर उसका फाउंडेशन, नींव जैसे कहते हैं, अगर मजबूत होगी तभी वो बिल्डिंग टिक पाएगी। अगर नींव कमज़ोर होगी तो बिल्डिंग वो बेकार हो जाएगी, गिर जाएगी। मुन्ना भैया, यू आर 5 ईयर ओल्डर दैन मी एंड 3 क्लास अहेड ऑफ मी, आप मुझसे 5 साल बड़े हैं और 3 क्लास आगे भी हैं। आई वंडर वाई आर यू कीपिंग राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम, मुझे आश्चर्य होता है कि क्यों आप लिख लेते हैं सेम वर्ड को 20 टाइम, 20 बार। 1 सेंटेंस मोर देन 20 टाइम, एक सेंटेंस को 20 बार भी लिख लेते हैं। एंड कॉपी पोइम सेवरल टाइम, और पोइम की कॉपी कई बार कर लेते हैं। इन ए ब्यूटीफुल लेटर, सुंदर सुंदर लेटरों में। भैया यू नो, तुम्हें पता है, स्टडी इंग्लिश इज नो चाइल्ड प्ले, इंग्लिश की स्टडी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करना पड़ती है, इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सीखने में, किसी भी। टू स्पीक, बोलना लिखना इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश को सही तरीके से। ट्रमेंडुअस एफर्ट ही रिक्वायर्ड, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास होना, प्रैक्टिस होना आवश्यक है। बट द मोमेंट, लेकिन उस क्षण, यू गेट अ चांस यू टर्न टू फील्ड, प्ले मार्बल एंड फ्लाइंग पेपर, लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम तो कंचे खेलो, पतंग उड़ाओ फील्ड में, और सिट डाउन आइडलिंग अवे विद फ्रेंड फॉर फन, और अपने दोस्तों से बेकार की बातें करो, मज़े वाली, टाइम वेस्ट करो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या आप बैठ नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते। मुन्ना ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, आज बहुत अच्छा बड़ा मेला लगा है। शुड वी गो, क्या हमें जाना चाहिए। भैया कहते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और लॉन्ग गोइंग टू वॉच क्रिकेट ऑन हॉकी मैच, क्या तुमने कभी मुझे मेले जाते हुए क्रिकेट मैच मुझे क्रिकेट और हॉकी मैच देखते हुए देखा है। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं ज़्यादा उचित समझता हूँ पढ़ाई करना किताबों से। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर, मुझे ये शौक नहीं है कि मैं एक क्लास को 2 बार रिपीट करूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम एक ही क्लास में रहोगे पूरी ज़िंदगी भर अगर तुम ऐसे ही करते रहे। डू यू एक्सपेक्ट, क्या तुम्हें उम्मीद है, टू पास हो जाओगे। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, यदि आप अपना पूरा समय खेलने में ही खर्च कर दोगे तो आपको उम्मीद है आप पास हो जाओगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम हमारे जो पापा हैं, पिताजी हैं, उनका मेहनत का पैसा बेकार कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड, मुन्ना रो पड़ता है जैसे फटकार लगी है। एंड थ्रोबिंग साउंड, वाह वाह वाह, इस तरीके से आवाज़ आती है रोने की, क्योंकि उसके बड़े भैया ने उसकी स्कॉल्ड कर दिया। मुन्ना भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, अब मैं घर जाता हूँ दौड़ते हुए। भैया ना अभी रुको, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। पुट ऑन ए नाइस स्माइल, अब हल्की से चेहरे पे मुस्कान लाओ। लुक देखो, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया है जिसे फॉलो करो। गेट अप एट डाउन, सुबह उठना है। फिर टाइम टेबल क्या है, 6 पे वॉश योर हैंड, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन स्टडी। 6-8 पे इंग्लिश पढ़ना, 8-9 पे मैथ, 9-9:30 पे हिस्ट्री, 3:30 देन ऑफ टू स्कूल, 5-6 ग्रामर, हाफ एंड आवर फॉर स्ट्रॉलिंग करना, 6:30 में इंग्लिश कंपोजिशन, देन डिनर, 8 to 9 ट्रांसलेशन, 9 to 10 हिंदी, एंड लास्ट में अदर सब्जेक्ट एंड देन टू बेड, और सब्जेक्ट पढ़ना फिर सो जाना। मुन्ना व्हाट व्हेन इज द टाइम टू प्ले, लेकिन भैया खेलने का समय कब है। मुन्ना कहता है भैया से, भैया इसमें खेलने का तो समय है नहीं कहीं। भैया प्ले व्हाट इज द नीड, मुन्ना खेलना क्या आवश्यकता है खेलने की बेटा। मुन्ना ओ आई लव द ग्रीन फील्ड, मुझे हरे भरे खेत अच्छे लगते हैं। जेंटल ब्रीज
हवाएँ अच्छी लगती हैं, जो चलती हैं। आई वॉन्ट टू जंप लाइक अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह कूदना चाहता हूँ। आई लाइक टू टच एंड गो द हू साउंड एंड कबड्डी, हू साउंड करना कबड्डी का मुझे अच्छा लगता है। एंड हरी एंड फ्लोरी विद वॉलीबॉल पुल मी लाइक ए मैग्नेट, और जो वॉलीबॉल होती है वो मुझे एक चुंबक की तरह खींचती है अपनी तरफ। एज सून एज आई एम ऑन फील्ड, जैसे ही मैं फील्ड में होता हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, तो मैं हर चीज़ भूल जाता हूँ। द फाइनल एग्जामिनेशन आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट, ये बता रहे हैं 3 सेकंड में जो एग्जामिनेशन थे फाइनल वो ओवर हो गए और रिजल्ट बाहर आ गया, आउट हो गया। क्या होता है भैया? अलास, दुख, आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं फेल हो गया। मुन्ना, ओ भैया, बट भैया लेकिन भैया आई हैव पास, मैं पास हो गया। एंड टॉप्ड माई क्लास, और मैंने अपनी क्लास में टॉप करा है। नाउ देयर इज ओनली 2 ईयर डिफरेंस बिटवीन, अब हम दोनों में 2 साल का अंतर हो गया, क्योंकि आपको सेम उसी क्लास में रहना है और मेरे प्रमोट हो गया। भैया, बट माई डियर ब्रदर, लेकिन मेरे प्रिय भाई, डोंट बी सो प्राउड, इतना प्राउड मत करो, घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, आपने अभी सिर्फ 1 क्लास पास करी है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और तुम ये सोचते हो कि मैं स्टूपिड हो और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल, एक बार गुल्ली डंडा गेम में, यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल, बट दैट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम, तुमने गुल्ली डंडा खेलते हो तो तुम उसमें मारते हो लकली, किस्मत से गोल मारते हो, जो भी खेल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस खेल के मास्टर हो, तुम्हें सब आता है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए अगर ज़िंदगी में आप सक्सेसफुल माने सफलता पाना चाहते हैं। व्हेन यू हैव टू स्टडी सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, जब आप पढ़ाई करेंगे इन सब्जेक्टों की, जो कि अलजेब्रा जो ज्योमेट्री है, इन हायर क्लास में, ऊंची क्लासों में, देन यू विल अंडरस्टैंड, तो आप समझेंगे द इम्पोर्टेंट ऑफ हार्ड वर्क, की क्या मेहनत, कठिन परिश्रम की क्या महत्वता होती है, इम्पोर्टेंस होता है। इन ज्योमेट्री इन वन राइट, अगर ज्योमेट्री में अगर आपने लिख दिया ACB इंस्टीड ऑफ ABC की जगह ACB लिख दिया ABC की जगह, तो द आंसर मार्क रॉन्ग, तो आंसर गलत हो जाएगा। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, तब एग्जामिनर होता है वो आपको नहीं छोड़ेगा। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाई वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो सब टू सब देखते हैं, वर्ड बाई वर्ड देखते हैं, वो चाहते हैं देखना। मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वांट टू गो 9th क्लास नाउ, मैं नहीं सोचता कि मैं जाना चाहता हूँ 9th क्लास में अब। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कब पूरा कर लिया है आज का। आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, मुझे क्लास में पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा। भैया, जस्ट टूडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे, हमें आज का राइट अ शॉर्ट ऐसे को छोटा ऐसे लिखना है ऑन द टॉपिक, किस टॉपिक पे, पंक्चुअलिटी पे, इन 4 पेजेस का। एंड इमेजिन करो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस, क्या कोई 4 पेज का लिख सकता है, स्टिल बी शॉर्ट, इट इज़ आल्सो मिक्सअप, सब मिक्सअप हो जाएगा। मुन्ना बोलते हैं थिंकिंग अलाउड, जोर से सोचते हुए, थैंक गॉड इट वाज द टाइम फॉर स्कूल एल्स, अब समय आ गया स्कूल का। द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, और फटकार जारी रहेगी लगातार, अब हमारे बड़े भैया ऐसे ही डांटते रहेंगे हमें। सीन 3 में क्या होता है, द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन, एक बार रिजल्ट फिर आते हैं। एंड इट सो हैपन, मुन्ना पास हो जाता है, एंड भैया फेल्ड अगेन, और भैया फिर फेल हो जाते हैं। भैया वाई रियली अपसेट, भैया वाकई में बहुत दुखी हैं। मुन्ना वाई आल्सो सैड, मुन्ना भी दुखी है। सीइंग हिज ब्रदर, अपने भाई को देखते हुए, सो अनहैप्पी, इतना नाराज। भैया नाउ बिकम जेंटल विद मुन्ना, अब भैया जेंटल हो जाते हैं मुन्ना के प्रति, अब नहीं डर फटकारते हैं। मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस, इससे मुन्ना और शरारती हो जाता है। एंड स्टडी इवन लेस देन बिफोर, और पहले से भी कम पढ़ाई करना शुरू करता है, कहता है मैं तो पास ही हो जाऊँगा। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, तो ज़ोर से बात करते हुए, ओ आई एम लकी, मैं लकी हूँ। आई कैन पास क्विकली, मैंने आसानी से पास कर लिया है। आई नीड नॉट टू स्टडी हार्ड, अब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम, अब मैं गेम खेल सकता हूँ। विद माई फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ फ्लाइंग काइट, और पतंग उड़ा सकता हूँ। वट आई शुड स्टिल बी केयरफुल एंड भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट, कहीं ऐसा ना हो मैं पतंग उड़ाऊँ, भैया मुझे देख लें फ्लाइंग काइट उड़ाते हुए। वन डे, एक दिन, काइट इज फ्लाइंग स्लोली टू डाउनवर्ड, पतंग उड़ा रहा था मुन्ना स्टार्ट रनिंग अदर ग्रेविटी, ही कम फेस टू फेस विद भैया,
जैसे ही उसने भैया को देखा वो भागना शुरू हो गया वहाँ से, लेकिन उसका आमना सामना भैया से हो गया। भैया क्या कहते हैं, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना हैंड, हाथ पकड़ते हुए मुन्ना का हाथ पकड़ते हैं।